हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इंतज़ार कर रहे होंगे रामायण के हमारे अगले एपिसोड का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। और जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि आज की कहानी में हम जानेंगे जटायु के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा पक्षी था, बहुत ही विशाल। उसके बड़े बड़े दो विशाल पंख थे। गर्दन थोड़ी पतली उठी हुई थी और उसकी बहुत ही लंबी नुकीली चोंच थी। उसकी आंखें बहुत छोटी थी लेकिन बहुत ही शार्प। वो दूर तक देख पाता था। और उनके पैर पतले पतले थे और पंजों पर नुकीले नाखून थे, जैसे कि कोई नुकीले तीर हों। किसी शस्त्र से कम, किसी वेपन से कम नहीं थे वो। और जटायु बहुत ही स्ट्रांग थे। तो जब राम और सीता और लक्ष्मण पंचवटी में घूम रहे थे तो उन्होंने इस विशाल पक्षी को देखा। ये नदी गोदावरी के पास रहते थे। जब इस विशाल पक्षी को देखा तो सीता ने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि देखो, ये कोई राक्षस लग रहा है जो कि पक्षी के रूप में है, और ये कितना विशाल है। रामचंद्र जी ने जाकर पूछा कि प्यारे पक्षी, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन हमें दो। तब जटायु ने कहा कि मैं जटायु हूँ। और रामचंद्र जी ने अपना भी इंट्रोडक्शन दिया कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा राम हूँ। तो जैसे वो जटायु ने दशरथ का नाम सुना, उन्होंने उस जटायु ने रामचंद्र जी को बताया, राम जी को बताया कि दशरथ मेरे बहुत पुराने दोस्त थे और इस तरह से तुम मेरे बेटे हुए और सीता मेरी बहू रानी हुई। तुम आराम से यहाँ रहो, मेरे होते तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और राम, लक्ष्मण और सीता ने बहुत आदर से सिर झुकाकर उनकी ब्लेसिंग्स ली और फिर वो वहाँ कुटिया बनाकर रहने लगे। जटायु का ये जो पूरा वृत्तांत है, ये पूरी स्टोरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे राम जी ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि जटायु एक पक्षी था और वल्चर एक ऐसा पक्षी है जो मरे हुए लोगों को खाता है। तो बहुत ही नेस्ट पक्षी माना जाता है, लेकिन रामचंद्र जी ने उसे भी पूरी रिस्पेक्ट दी, एक बड़े का आदर और सम्मान उसे दिया। तो यहाँ रामचंद्र जी ने हमें ये सिखाने की कोशिश करी है कि इस पूरी दुनिया में पशु पक्षी, हर कोई जीव जो है वो रिस्पेक्टफुल है, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जटायु जो था ये हमेशा हेल्प करता था, यानी कोशिश करता था कि राम जी सीता जी को कभी भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जटायु गहरी नींद में सो रहा था और तभी उसे आकाश में से अपनी बहू रानी यानी सीता के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब रावण सीता को जबरदस्ती अपने उड़ने वाले रथ पर बिठाकर ले जा रहा था तो सीता बुरी तरह से हेल्प के लिए चिल्लाने लगी, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज़। जब जटायु ने ये बात सुनी और देखा कि आकाश में से रावण जा रहा है, उसे रावण को पहचानते भी देने लगी कि ये लंका नरेश रावण है और वो जबरदस्ती सीता को ले जा रहा है। तो जटायु का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और जटायु बिना ये सोचे कि ये जो लंकेश है, जो रावण है, वो इतना शक्तिशाली है कि इसके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा, ये डेफिनेटली मुझे मार देगा, लेकिन अपने प्राणों की परवाह करते न करते हुए, अपनी जान की कोई परवाह न करते हुए जटायु आकाश से में उड़ते हुए गया और उसने सीता से कहा, मेरी बेटी सीता, तुम बिल्कुल परेशान न होना, मेरे होते हुए ये और क्रूर रावण तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, नहीं ले जा सकता। और उसने रावण को चुनौती दी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी सीता को छूने की, आओ तुम मुझसे युद्ध करो। युद्ध के लिए वो रावण को ललकारने लगा। रावण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि अरे, तुम कितने बूढ़े पक्षी हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ललकारने की। मैं लंकेश हूँ, राजा रावण, और मेरी बल के सामने तो कोई नहीं टिका, देवता नहीं टिके, तो तुम क्या टिकोगे। और रावण ने अपनी बहुत ही भारी सी तलवार निकाल दी। इससे पहले कि रावण तलवार से जटायु पर वार करता, जटायु ने अपने धारदार पंजों से रावण के चेहरे को खरोंच दिया और बार बार अपने पंखों से वो रावण पे अटैक करने लग गया। रावण को कुछ जगह खरोंचे भी लग गए, पर रावण सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था।
बहुत शक्तिशाली इंसान था और उसके सामने ये बूढ़ा जटायु कब तक टिक पाता। लेकिन जब तक उसके अंदर सामर्थ्य था, शक्ति थी, उसने सीता को बचाने की कोशिश की। लेकिन क्रूर रावण ने अपनी धारदार तलवार निकाली और बेरहमी से उसके पंखों को काट दिया। दोनों पंख कट जाने के बाद बिलबिलाता हुआ जटायु उड़ नहीं पाया और ज़मीन पर आकर धराशायी गिर गया और राम 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 इस तरह से पुकारने लगा, ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारते हुए और दहाते हुए, हंसते हुए। रावण सीता को लेकर आगे बढ़ गया। जटायु वहीं ज़मीन पर पड़ा रहा और राम का इंतज़ार करने लग गया। यहाँ राम और लक्ष्मण सीता को पागलों की तरह जंगलों में ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते जब ये यहाँ आए तो उन्होंने जटायु की ये हालत देखी। जटायु की जब ये हालत देखी और वो राम राम कह रहे थे, तो राम ने बिना देरी करे जटायु को कि के सिर को अपनी गोद में रख दिया। उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया और कहा कि तुम्हारी ये हालत किसने की। जटायु ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अब मेरी बेटी सीता को नहीं बचा पाया। रावण आकाश मार्ग से सीता को ले गया है, वो दक्षिण की तरफ गया है और मैंने बहुत कोशिश की मैं अपनी बेटी सीता को बचा पाऊँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। और कहते हुए जटायु की आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लग गई। रामचंद्र जी ने कहा कि तुमने मैं तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा कि तुमने अपनी जान दे दी सीता को बचाने के लिए। राम 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 कहते हुए जटायु ने ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि सीता को रावण ले गया है, राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। राम और लक्ष्मण बहुत दुखी हुए। उन्होंने जटायु को वहीं ऐसे नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे विधि विधान से जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वो आगे बढ़े। वो पागलों की तरह सीता सीते 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 आवाज़ लगा रहे थे कि कहीं सीता का कुछ पता मिल जाए, कुछ क्लू मिल जाए कि सीता किस तरफ गई है। पर उन्हें कोई भी और किसी भी तरह का क्लू नहीं मिला। आकाश में उड़ते हुए सीता अपनी ज्वेलरी को उतार उतार कर जगह जगह फेंकती जा रही थी, ताकि कभी जब रामचंद्र जी को ये ज्वेलरी पड़ी मिले तो उन्हें पता चले कि वो किस तरफ गई है। सीता बुरी तरह से छटपटा रही थी। उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने लक्ष्मण रेखा को लांघा। रावण जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, गर्जना कर रहा था, सीता को लेते हुए बड़ी तेज़ी से वो अपनी लंकापुरी की तरफ बढ़ा और इस तरह से सीता को लाकर उसने अपनी लंका नगरी में लाकर अशोक वाटिका में रखा। क्योंकि जब उसने सीता से कहा कि तुम बहुत ही सुंदरी हो और तुम मुझसे विवाह कर लो, तो सीता ने एक तिनके की ओट करते हुए कहा कि मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे ध्यान में, मेरे चित्त में सिर्फ मेरे प्रभु राम हैं। मैं तुम्हारी तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देखूंगी। इस बात से नाराज़ होकर रावण ने सीता को लंका नगरी में ही एक वाटिका थी, एक उपवन था, बगीचा, जिसका नाम था अशोक वाटिका। वहाँ पर सीता को रखा और कई तरह की राक्षसनियों को, जो बहुत ही डरावनी थी, उनसे कहा तुम दिन रात सीता को डराओ और परेशान करो ताकि डर के वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो अब आगे क्या हुआ, सीता जब वहाँ पहुँची तो उसका क्या हाल हुआ, सीता ने किस तरह से अपने आप को वहाँ बचाया, उसके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, ये हम सुनेंगे आगे की कहानी में। आज की कहानी को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। होपफुली तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी। इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर देना। कल मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।